जनवरी 2025 को इस दिन दुनिया ने एक नया एआई क्रांति देखी। DeepSeek AI from the Chinese company should be a wake-up call. चीन की एक रिसर्च लैब ने DeepSeek नाम का एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ, जो अब तक सबसे एडवांस चैटबॉट में से एक था। इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि इंसानों जैसा सोचे और रीजनिंग प्रक्रिया को कॉपी कर सके। इस एआई मॉडल ने गणित रीजनिंग टेस्ट में ओपन एआई के सबसे नए मॉडल से भी बेहतर प्रदर्शन किए हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आया, इसे लॉन्च के कुछ ही दिन में अमेरिका के ऐप स्टोर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया। भारत के एप्पल के ऐप स्टोर में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे दुनिया के सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी एनवीडिया का एक ही दिन में 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कैसे, क्यों, तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। स्टोरी की शुरुआत होता है चीन के एंटरप्रेन्योर के लियाक से। लियाक पहले एक हेज फंड शुरू किए थे जिसका नाम था हाई फ्लायर, और इसके माध्यम से फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करने के लिए उन्होंने हजारों जीपीयू चिप्स खरीदे। लियाक का ध्यान सिर्फ मुनाफे कमाने पर नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य एआई साइंटिफिक समझने का एक नया ऊंचाई तक ले जाना था। 2023 में उन्होंने एक नया आइडिया सोचा, क्यों ना इन रिसर्चों को इस्तेमाल करके एक एडवांस एआई मॉडल बनाया जाए। इसी सोच से जन्म लिया DeepSeek। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए लियाक ने जो तरीका अपनाया वो कई बयानों में चौंकाने वाला था। DeepSeek की टीम में इंजीनियर के बजाय उन्होंने चीन के टॉप यूनिवर्सिटी PhD स्टूडेंट को हायर किए। इनका मिशन था एक ऐसा एआई बनाना जो इंसानों जैसा लॉजिकल थिंकिंग कर सके। जब DeepSeek लॉन्च हुआ तब ओपन एआई के CEO सैम ऑल्टमैन ने ट्वीट किया। सैम का कहना था कि ओपन एआई के मौजूद मॉडल्स को टक्कर देना नामुमकिन है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता? DeepSeek ने वही करके दिखाया जो ओपन एआई और गूगल जैसे कंपनियों के लिए मुश्किल था। हफ्ते के अंदर DeepSeek ने अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर और गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इसका असर दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट पर पड़ने लगा। 4 जनवरी 2025 को इस दिन अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आ गया। DeepSeek के आने से पहले दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया थी, जिसका मार्केट वैल्यू $3.5 ट्रिलियन था, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में इसका वैल्यू $2.9 ट्रिलियन गिर गया। एनवीडिया का शेयर 17% गिर गया और कंपनी एक दिन में $589 बिलियन का नुकसान हुआ। इतिहास में पहले कभी किसी टेक कंपनी एक दिन में इतना बड़ा झटका नहीं लगा था। इसके बाद एनवीडिया का वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से भी नीचे आ गया। अमेरिका के नेस्डेक इंडेक्स ने 3.1% की गिरावट देखा गया और एआई डाटा स्टोरेज प्रोवाइडर राकल के शेयर में 14% की गिरावट देखा गया। पूरे एआई इकोसिस्टम में हलचल मच गया और हर कोई DeepSeek के बारे में बात कर रहा था। तो DeepSeek ने साबित कर दिया कि चीन भी इस रेस में पीछे नहीं है। सवाल उठता है, DeepSeek में ऐसा क्या खास था जिसने इतना पावरफुल बना दिए हैं? इसका जवाब है चेन ऑफ थॉट रीजनिंग। ये चैटबॉट जवाब देने से पहले सोचता है। पहले एआई मॉडल्स तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन DeepSeek सवाल को अलग अलग लैंग्वेज से एनालाइज करता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप DeepSeek से पूछते हैं एक इंसान के बारे में कोई अनोखी बात बताओ, तो पहले सारी पॉइंट्स पर सोचता है, फिर सबसे बेहतर जवाब देता है। ये मॉडल सोचना और नया प्रक्रिया को अपनाता है और हर स्टेप को अलग स्टेप के साथ विभाजित कर दिया जाता है और फिर उस पर काम करता है। DeepSeek का दूसरा बड़ा फायदा कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी में एक नया तरीके एआई मॉडल्स में 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन DeepSeek के पास केवल 671 बिलियन पैरामीटर्स थे और एक समय पर सिर्फ 37 बिलियन सक्रिय रहते हैं। इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो बाकी पैरामीटर सक्रिय हो जाते हैं। इससे न केवल एआई प्रोसेसिंग की स्पीड तेज हुई, बल्कि कम कंप्यूटिंग पावर का आवश्यकता पड़ी है। DeepSeek के मॉडल मेटा के लेमन 3.1 मॉडल की तुलना में सिर्फ 1/3 कंप्यूटिंग पावर का बेहतर प्रमाण दिए हैं। लेकिन चीन के सामने एक और बड़ी समस्या थी। 2022 में अमेरिका ने चिप्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे, जिससे चीन एआई कंपनी की जरूरी कटिंग चिप्स जैसे एनवीडिया H100 चिप्स खरीदने में दिक्कत हो रही थी। DeepSeek के पास एनवीडिया की पुरानी A100 चिप्स थी, जो GPT-3 ट्रेन करने के लिए H100 की तुलना में 4 गुना धीमी थी। लेकिन फिर भी DeepSeek ने चमत्कार तरीके से अपने मॉडल को 2000 चिप में ट्रेन किया, जबकि उन कंपनियों 16,000 चिप्स को उपयोग कर रहे थे। DeepSeek के इंजीनियर ने ये काम करने के लिए बहुत सारे तकनीक को इस्तेमाल किए। उन्होंने एआई भीतर मौजूद डाटा
डाटा को 4 बिट के बजाय 32 बिट के बजाय केवल 8 बिट में प्रोसेसिंग करने का किए, जिससे 75% कम मेमोरी की जरूरत पड़ी। सवाल उठता है DeepSeek और OpenAI के बीच AI युद्ध कहाँ जाएगा? क्या DeepSeek आगे भी इसी तरीके से विकास करेगा या OpenAI और अन्य कंपनी अपना नया तरीका अपनाएंगे? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।